Bismillahirrahmanirrahim. Class first year. Assalamu alaikum. I am Sir Yasir, your computer science teacher. Today we are going to discuss the next topic, which is called internal buses. Internal buses plays important role in computer architecture. अब कंप्यूटर का जो सिस्टम यूनिट होता है उसका जो मेजर कंपोनेंट होता है वो आपका मदरबोर्ड होता है या मेन बोर्ड होता है। अगर आप कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट को खोलें, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है उसके अंदर आपका एक मेन बोर्ड या मदरबोर्ड होता है। उस मदरबोर्ड के ऊपर आपके तमाम बेसिक कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू, आपका रैम, आपकी रोम और आपकी जो हार्ड डिस्क है वो कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो आपका मेन बोर्ड होता है इसके अंदर जो डेटा ट्रैवल करते हैं, हम बोलते हैं डेटा रैम से प्रोसेसर में आया है या डेटा हार्ड डिस्क से रैम में आया फिर प्रोसेसर में आया। तो ये डेटा किस तरह से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक कंप्यूटर के मेन बोर्ड के अंदर जो है वो ट्रैवल करता है। तो इस पर्पस के लिए कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ यूज़ होती है उन्हें क्या कहते हैं, इंटरनल बसेस। इंटरनल बसेस आर बेसिकली सेट ऑफ मल्टीपल communication lines that are used to communicate signals in a form of bits from one component to another within the system unit. Within the system unit के आपके system unit के अंदर, तो आपके कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अंदर या मेन बोर्ड के अंदर जो है वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट से दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट तक डेटा ले जाने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उन्हें क्या कहते हैं, इंटरनल बसेस। इंटरनल बसेस आर बेसिकली मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइंस। अगर आप अपने मेन बोर्ड की बैक साइड को देखें तो उस पर आपको बहुत सारी लाइंस नज़र आएंगी। जब आप प्रैक्टिकली स्कूल आएंगे तो हम प्रैक्टिकली भी मैं आपको मेन बोर्ड बता दूंगा कि किस तरह से आपके मदरबोर्ड की बैक साइड पे ये लाइंस होती हैं जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा ले जाने के लिए यूज़ होती हैं। तो दे आर बेसिकली कम्युनिकेशन लाइंस विच आर यूज टू कम्युनिकेट सिग्नल्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। ये एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक सिग्नल्स ले जाने के लिए यूज़ होती हैं। अब इंटरनल का बसेस बेसिकली कनेक्ट्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर ऑन अ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर जो है वो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ होती हैं, इंटरनल बसेस यूज होती हैं। चाहे आपकी रैम है, आपका प्रोसेसर है, आपकी हार्ड डिस्क है, आपकी सीडी है, आपकी यूएसबी है। अब यूएसबी तो आप सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन वहां से डेटा प्रोसेसर तक कैसे जाता है तो वो आपकी इंटरनल बसेस लेके जाती हैं। एंड इंटरनल बसेस इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ अ सीपीयू। एक सीपीयू के तमाम इंटरनल कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए आपकी क्या यूज होती है, इंटरनल बसेस। मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज बोथ पैरेलल एंड सीरियल बसेस। आजकल कंप्यूटर्स में पैरेलल बसेस भी यूज़ होती हैं और सीरियल बसेस भी यूज़ होती हैं। अब बेसिकली होती दोनों कम्युनिकेशन लाइंस हैं, लेकिन इनकी वर्किंग में जो है वो डिफरेंस होता है। अब क्या डिफरेंस होता है, पैरेलल बसेस आर दोज बसेस विच कैरी मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम। अब फॉर एग्जांपल जो आपकी पैरेलल बसेस हैं वो मल्टीपल बिट्स लेके जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ एक बस जो है वो 16 लाइंस की है। अब 16 लाइंस का ये मतलब है कि वो 16 बिट्स डेटा को लेके जा सकती है। अब जो पैरेलल बसेस होती हैं वो फॉर एग्जांपल जितना भी डेटा उसे एक साथ जो है वो उन 16 लाइंस के ऊपर लेके जाना शुरू कर देगी, यानी मल्टीपल डेटा को एक साथ सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाएगी। इस तरह की बस को क्या कहते हैं, पैरेलल बस कहते हैं। जबकि सीरियल बसेस कैरी डेटा इन अ बिट बाय बिट फॉर्म। अब सीरियल बसेस क्या होती हैं, वो वन बिट डेटा लेती हैं, उसे रिसीवर तक पहुंचाती हैं, फिर दूसरे बिट डेटा को लेके आती हैं। यानी इसकी एग्जांपल ये है कि आप स्टूडेंट्स कॉलेज के क्लासरूम में, आपने कॉलेज से बाहर जाना है। अब पैरेलल का ये है कि एक ही लाइन में तमाम स्टूडेंट्स जो है वो अपने क्लासरूम से चलना शुरू हों और कॉलेज के मेन गेट से बाहर चले जाएं। यानी पैरेलल बसेस एक साथ तमाम बिट्स को लेके जाती हैं, जबकि सीरियल बसेस ये करती हैं एक स्टूडेंट क्लासरूम से निकले, वो गेट से बाहर पहुंचे, तब दूसरा स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम से निकलेगा। तो जो आपकी सीरियल बसेस हैं वो स्लो होती हैं और जो पैरेलल बसेस हैं वो क्या होती हैं, फास्ट होती हैं। फिर अ मेजर बस विच इज कॉल्ड सिस्टम बस विच कनेक्ट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेन मेमोरी ऑन मदरबोर्ड। वैसे तो आपकी सिस्टम यूनिट के अंदर बहुत सारी बसेस होती हैं, मेन बोर्ड के अंदर बहुत सारी बसेस होती हैं, लेकिन एक जो बस जो आपके मेन कंपोनेंट हार्ड डिस्क, रैम और सीपीयू को आपस में कनेक्ट करती है, उस बस को सिस्टम बस कहा जाता है। तो ये आपकी मेजर बस है विच इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन दीज थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच आर हार्ड डिस्क, प्रोसेसर एंड रैम, एंड द बस विच इज यूज टू कनेक्ट दीज कंपोनेंट्स
component is called system bus. और there are three types of buses which are used in a computer system. एक कंप्यूटर के CPU के अंदर बेसिकली तीन टाइप्स की बसेस यूज होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। यानी कोई भी कंप्यूटर आप यूज करेंगे उसमें ये बेसिक थ्री टाइप्स की बसेस यूज होंगी, डेटा बस, एड्रेस और कंट्रोल बस। फर्स्ट टाइप ऑफ बस इज कॉल्ड डेटा बस। अब व्हाट इज मेंट बाय डेटा बस? डेटा लाइंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड डेटा बस। अब आपकी कोई भी जो मेजर बस होगी उसका एक पोर्शन जो है वो डेटा ले जाने के लिए रिजर्व होता है। यानी आपकी अगर फॉर एग्जांपल 32 बिट की बस है तो उसमें से जो 16 लाइंस हैं, ऑलमोस्ट जो हाफ आपकी लाइंस होती हैं वो डेटा के लिए रिजर्व होती हैं। तो ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट से दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट तक डेटा लेके जाती हैं। जिस तरह रैम से प्रोसेसर तक डेटा बस जो है वो डेटा लेके जाएंगी, या हार्ड डिस्क से रैम तक डेटा बस जो है वो डेटा लेके जाएंगी। यानी होती एक ही सिंगल बस है लेकिन उसका एक पोर्शन डेटा के लिए रिजर्व होता है और दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड डेटा बस। डेटा बस ऑलवेज कंटेन हाफ ऑफ द लाइंस ऑफ अ बस के, एक बस का हाफ जो पोर्शन है वो आपकी डेटा बस के लिए रिजर्व होता है। डेटा बस provides path between processor and memory. It can also transfer instruction between input and output devices. चाहे मेमोरी से डेटा प्रोसेसर तक आ रहा है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा प्रोसेसर तक जा रहा है, या प्रोसेसर से मेमोरी तक डेटा जा रहा है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक, तो वो जिसके जरिए जाएगा वो आपकी डेटा बस। जिस तरह आप कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, आप कीबोर्ड की पोर्ट से लेकर सीपीयू तक जो डेटा आएगा वो डेटा बस के जरिए आएगा। इस तरह से आपके सीपीयू से मॉनिटर की पोर्ट तक जो डेटा जाएगा वो डेटा बस के जरिए जाएगा। तो डेटा बसेस आर बाई डायरेक्शनल इन नेचर। अब जो हमारे पास डेटा बसेस होती हैं, डेटा बसेस आर बाई डायरेक्शनल इन नेचर। ये बाई डायरेक्शनल इन नेचर होती है कि दोनों सिमतों में डेटा लेके जाती हैं। जिस तरह मैंने बताया, ये आपके एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, रैम से प्रोसेसर, वापस प्रोसेसर से भी रैम लेके आती हैं। तो ये बाई डायरेक्शनल इन नेचर होती हैं कि दोनों सिमतों में डेटा ट्रांसफर करती हैं। इट इज यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डेटा। डेटा बसेज आर यूजुअली कंपोज आर 32 एंड 64 बिट्स। अगर आपकी टोटल बस का साइज 64 बिट है तो उसमें से 32 जो है वो डेटा के लिए रिजर्व होंगी। अगर 128 बिट है तो 64 बिट्स जो हैं वो आपकी डेटा बस के लिए रिजर्व होंगी। ऑलमोस्ट जो हाफ ऑफ द आपका जो लाइंस होती हैं वो किसके लिए रिजर्व होती हैं? डेटा बस के लिए। नेक्स्ट है आपकी एड्रेस बस। एड्रेस बस और एड्रेस लाइंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एड्रेस बस। अब जो आपकी डेटा बस, आपकी जो सिस्टम बस या आपकी जो कंप्यूटर के अंदर बसेस होती हैं उसमें से जो एड्रेस लेके जाने के लिए जो लाइंस यूज होती हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? एड्रेस बस कहते हैं। एड्रेस बस कैरीज एड्रेसेस फ्रॉम वन हार्डवेयर कंपोनेंट टू अनदर। एक हार्डवेयर कंपोनेंट से दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट तक जो आपकी एड्रेसेस लेके जाती हैं वो आपकी एड्रेस बस कहलाती हैं। हमने जिस तरह से सीपीयू में रजिस्टर्स पढ़ा था कि रजिस्टर्स के पास जब कोई इंस्ट्रक्शन आती है आपकी सीपीयू के पास तो साथ उसका एड्रेस भी आता है। कोई भी फाइल आप ओपन करते हैं साथ उसका एड्रेस आता है ताकि जब आप वापस उसे सेव करेंगे तो वो उसी एड्रेस पे जाके सेव हो। अगर आप कोई फाइल है उसमें चेंजेस करते हैं, आप वापस सेव करते हैं तो ऐसे नहीं है वो उससे दूसरी लोकेशन पे चली जाए। मोबाइल में पिक्चर है, आप उस पिक्चर के ऊपर कोई वर्किंग करते हैं, उससे क्रॉप करते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ फीचर्स यूज़ करते हैं, वापस सेव करेंगे तो वो उसी फोल्डर उसी लोकेशन पे सेव होगी। तो वो कैसे सेव होती है? उसके साथ उसका एड्रेस आ रहा होता है। तो एड्रेस बस आर यूज टू कैरी एड्रेसेस। एड्रेस बस आर बाई डायरेक्शनल इन नेचर एंड कैरी एड्रेसेस फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर एंड प्रोसेसर टू मेमोरी। अब ये सिर्फ मेमोरी और प्रोसेसर के दरमियान काम करती हैं क्योंकि डेटा जब आपका मेमोरी से आता है तो साथ उसका एड्रेस आएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से आएगा तो उसके साथ उसका एड्रेस नहीं आएगा। तो ये बस बी बाई डायरेक्शनल होती है। तो ये मेमोरी से प्रोसेसर और प्रोसेसर से मेमोरी के दरमियान एड्रेसेस एक्सचेंज करने के लिए यूज होती हैं। तो एड्रेस लाइंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एड्रेस बस। इट कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 8 और 16 लाइंस। तो ये स्मॉलर पोर्शन जो है वो आपका लेता है कि अगर आपकी 32 बिट बस है तो उसमें से 16 जो है वो आपकी डेटा के लिए हो जाएगा, 8 बिट्स जो है वो आपकी किसके लिए हो जाएगा? एड्रेस के लिए। 64 बिट है तो उसमें से 60 लाइन या 16 बिट जो है वो एड्रेस के लिए होगा। नंबर ऑफ लाइंस ऑन अ बस डिटरमाइंस द नंबर ऑफ एड्रेस मेमोरी एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर जो आपकी 8 बिट बस है तो वो 256 एड्रेस लेके जा सकती है क्योंकि 1 बिट की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। तो 8 बिट्स को 0 या 1 की फॉर्म में आप 256 डिफरेंट जो है वो प्रेजेंटेशंस के अंदर लिख सकते हैं, जिसकी वजह से 8 बिट बस जो है वो 256 एड्रेसेस लेके जा सकती है। उसके बाद जो हमारे पास
उसके बाद जो हमारे पास लास्ट टाइप की बस है उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल बस। कंट्रोल लाइंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड कंट्रोल बस। कंट्रोल बस इज यूज्ड बाय सीपीयू टू डायरेक्ट एंड मॉनिटर द एक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। अब हमने ये पढ़ा था कि सीपीयू तमाम कंप्यूटर की हार्डवेयर फंक्शनैलिटी को, सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है। किसी भी कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो उसका सीपीयू या प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर की मदद से कंप्यूटर वर्किंग को कंट्रोल करता है। अब प्रोसेसर किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट को या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को जो इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड करता है वो किस बस के जरिए फॉरवर्ड करता है, कंट्रोल बस के लिए, कंट्रोल बस के जरिए। तो कंट्रोल बस आर यूज्ड टू कैरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सीपीयू टू अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट को कोई इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्ट करनी हो तो वो कंट्रोल बस के जरिए होती है। और इट इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। ये यूनिडायरेक्शनल होती है कि ये सीपीयू से ऑर्डर्स लेके जाती है कि ये एक्शन परफॉर्म करें। तो सीपीयू से ऑर्डर्स लेके जाने के लिए जो बस यूज होती है उसे कंट्रोल बस कहते हैं। कंट्रोल बस ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अबाउट कमांड्स एंड टाइमिंग सिग्नल्स बिटवीन प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या पोर्ट्स के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं या मुख्तलिफ मेमोरीज के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं, तो ये आपकी कंट्रोल बस के जरिए होता है। तो टाइमिंग सिग्नल्स इंडिकेट क्वालिटी ऑफ डेटा, कमांड स्पेसिफाई ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। तो जो सीपीयू है वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस को टाइमिंग सिग्नल्स की मदद से कंट्रोल करता है कि वो अपना कितना प्रोसेसर टाइम उस प्रोसेस के लिए एलोकेट करता है। तो इट्स साइज इज आल्सो फ्रॉम 8 बिट टू 16 बिट। तो इसका साइज 8 बिट भी हो सकता है, 16 बिट भी हो सकता है। तो आज हमने जो चीज़ पढ़ी कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन के लिए इंटरनल बसेज यूज होती हैं। इंटरनल बसेज बेसिकली कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं विच आर यूज टू कैरी इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल्स फ्रॉम वन हार्डवेयर कंपोनेंट टू अनदर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बसेज, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। डेटा बसेज जो है वो डेटा ले जाने के लिए यूज होती हैं, एड्रेस बसेज एड्रेस ले जाने के लिए यूज होती हैं और कंट्रोल बसेज जो है वो इंस्ट्रक्शंस ले जाने के लिए यूज होती हैं। तो आपने इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और आपने साथ में इसका होमवर्क जो है वो मुझे सेंड करना है। थैंक यू।